तो चालू कर रहे हैं अपन। चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूलेज जो आपके कोर्स में आ रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। और देखिएगा इंडेक्स नंबर के अंदर, भाई इंडेक्स नंबर है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार वो सुन लो। इंडेक्स नंबर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितनी चीजें किस हिसाब से कितने सालों में एक्सपेंसिव हो गई है, पुराने टाइम में और आज के टाइम में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने को क्या कहा जाता है, उन सब चीजों के डिस्कशन को कहा जाता है इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है। इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग दो चीजें देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। जो शुरुआत करते हैं हम इंडेक्स नंबर की, सबसे पहले क्या आता है, सिंपल इंडेक्स नंबर आता है, दूसरा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या आता है, सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। देखो हर जगह हम लोग ये सिंपल और वेटेड तो देखते हुए आ रहे हैं, मीन भी हमने देखा था, तो सिंपल मीन, वेटेड मीन, सिंपल मीन, वेटेड मीन। तो उसी तरीके से कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर देख रहे हैं। जब अपन बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, तो इंडेक्स नंबर में मैंने वर्ड यूज करा महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का पता चलता है प्राइसेस से, किससे, प्राइसेस से। सो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे क्या करते हैं, प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई बेस ईयर होगा जिससे आप अपने करंट ईयर को कंपेयर करोगे। क्या होगा, बेस ईयर होगा जिससे आप अपने करंट ईयर को कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए एक बेस ईयर का होना जरूरी है। तो एंटायर इंडेक्स नंबर में एक बेस ईयर होगा जिसको अपन करंट ईयर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, करंट ईयर से कंपेयर करेंगे। दिमाग लगाने वाली बात यह है कि बेस ईयर है, दूसरी चीज मैंने बोली प्राइसेस है, क्योंकि प्राइसेस को कंपेयर करना है। तो बेस ईयर की प्राइसेस को इंडेक्स नंबर में हम लोग बोलते हैं P0। क्या बोलते हैं, P0। प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड एज P0। करंट ईयर में हम उसे P1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। ओके। अगर क्वांटिटी लेनी है, बेस ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन होता था, तो बेस ईयर के प्रोडक्शन को अपन बोलेंगे Q0, क्वांटिटी 0। और करंट ईयर के प्रोडक्शन को अपन बोलेंगे Q1। क्या बोलेंगे, Q1। तो याद रखने वाली और समझने वाली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है बेस ईयर, करंट ईयर, कंपैरिजन बिटवीन करंट ईयर एंड द बेस ईयर। इंडेक्स नंबर के अंदर हम कंपेयर करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना बेस ईयर से करंट ईयर के अंदर कितने चेंजेस आए हैं। ओके, प्राइस के बीच में कंपैरिजन, और एक हमने देखा क्वांटिटी भी आती है साथ में। प्राइस क्या होता है, P1, P0। P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। दूसरा अपन ने बोला क्या, दूसरा अपन ने बोला क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल की, तो सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, बेटा फोन नहीं, ठीक है। सिंपल इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग सिर्फ प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे, प्राइसेस को। और जब हम वेटेड की बात करते हैं, तो वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी आ जाएगी एज वेट्स। क्वांटिटी विल बी, ठीक है, टेकन एज वेट्स। तो क्वांटिटी यहां पे विल बी टेकन एज वेट्स, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस आएगी। अब बात कर रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर की, किसकी, सिंपल इंडेक्स नंबर की। तो जब सिंपल इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नाम क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मतलब सिंपली क्या करना है, एग्रीगेट कर दो। सिंपली क्या कर दो, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल करना है, एग्रीगेट का मतलब होता है सीधे टोटल कर देना। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मतलब डायरेक्टली टोटल कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्टली टोटल कर दिया। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने क्या कर दिया, टोटल लगा दिया। सिंपली आपने क्या कर दिया, टोटल लगा दिया। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01। किसको कंपेयर करना है, सिंपल एवरेज है, तो सिंपल भैया, सिंपल मतलब से प्राइस। वेट्स में तो क्वांटिटी आएगी, सिंपल में से प्राइस आएगी। वेट्स में तो क्वांटिटी आएगी, सिंपल में से प्राइस आएगी। तो प्राइस कंपेयर करना है किसके हिसाब से, बेस ईयर के प्राइस से। किसको, करंट ईयर को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। बोलो किसको समझ नहीं आया, लॉजिक किसको समझ नहीं आया, ये बता दो। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई ना भाई, रटना नहीं है, समझ आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में। एक बार वापस बताता हूं, बेस ईयर मतलब P0, करंट ईयर मतलब P1। बेस ईयर का प्राइस P0, करंट ईयर का प्राइस मतलब P1। हम लोग बोल रहे हैं महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस, प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस है तो सिंपल में अपन सिर्फ क्या लेते हैं, प्राइसेस को कंसिडर करते हैं। तो P1 अपॉन P0 मतलब नाम क्या है मगर टॉपिक का, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल मतलब सारी
सारी प्राइसेस का टोटल, सारी प्राइसेस का टोटल ऑफ करंट ईयर, सारी प्राइसेस का टोटल ऑफ बेस ईयर, यानी कि सिग्मा P1 मतलब सारी की सारी प्राइसेस ऑफ P1 का टोटल, P0 सारी की सारी प्राइसेस ऑफ बेस ईयर की टोटल। तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यह है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला। एग्रीगेटिव है, टोटल होगा, सिंपल है तो P1 होगा। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ रहे हो? तो सिर्फ प्राइस है, सिंपल में एग्रीगेटिव है मतलब टोटल है। तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। किसको याद नहीं हुआ, किसको समझ नहीं आया फॉर्मूला, अभी बताओ। मूव करें आगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस का रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्राइस का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो नाम क्या है इसका? ठीक है, अच्छा ये क्या निकालते हैं अपन? P01 निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें? फाइंड आउट करते हैं P01। P01 मतलब P मतलब प्राइस, 0 मतलब बेस ईयर, कंपेयर्ड विद करंट ईयर 1। तो कंपैरिजन ऑफ बेस ईयर प्राइसेस विद करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है, ये होता है कंपैरिजन ऑफ बेस ईयर प्राइसेस विद करंट ईयर प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस विद करंट ईयर प्राइसेस, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब प्राइस रिलेटिव कैसे निकालोगे? तो प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सुनना ढंग से। अगर अपन प्राइस रिलेटिव की बात करते हैं तो क्या होता है समझना। हाउ डू वी फाइंड दिस प्राइस रिलेटिव, मतलब रिलेशन बिटवीन प्राइस। तो रिलेशन बिटवीन प्राइस निकलता है P1 P0 से, P1 अपॉन P0। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज प्राइस रिलेटिव, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज प्राइस रिलेटिव। तो ये बोलता है कि P1 अपॉन P0 सारे का 5 वैल्यूज है, तो सबका क्या करो, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, 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 P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब सारी P1 और सारे P0 को नहीं, इंडिविजुअल को लो। यहां तो अपन ने क्या किया, सारे P1 को कंसिडर कर लिया, सारे P0 को कंसिडर कर लिया। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं एक, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ठीक है, पल्सेस, 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए, पांचों प्रोडक्ट्स की, ठीक है, 2014 की प्राइस और पांचों प्रोडक्ट्स की 2021 की प्राइस। तो पांचों प्रोडक्ट्स की 2021 की प्राइसेस P1, पांचों प्रोडक्ट्स की 2014 की प्राइसेस P0। उन दोनों का टोटल, इसका टोटल अपॉन मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये तो हो गया सिंपल एग्रीगेटिव, टोटल। मगर मैंने कहा नहीं, इंडिविजुअल का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बाजरा जो है उसकी करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, कितना फर्क आया वो देखो। समझ रहे हो क्या? ठीक है, पल्सेस की 2014 की, पल्सेस की 2021 की प्राइस डिवाइडेड बाय 2014 की प्राइस इंटू 100। इंडिविजुअली फाइंड आउट करो, हर एक के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। तो टोटल करो इसका, डिवाइडेड बाय n कर दो उसे, 5 है ना, 5 वैल्यूज है ना, डिवाइड बाय n कर दो। तो ये होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा दैट इज समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इनटू 100 डिवाइडेड बाय n। तो रिलेटिव वर्ड यूज कर दिया, तो इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या बोला मैंने? रिलेटिव वर्ड यूज कर दिया, तो इंडिविजुअल के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बोलो समझे कि नहीं? अब आते हैं वेट्स पे। तो वेट्स आते ही क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। वेट्स आते ही क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब Q1 Q0, हाँ या नहीं? क्वांटिटी मतलब Q1 Q0, समझे क्या? Q1 अपॉन Q0 दैट विल बी द क्वांटिटी। करंट ईयर क्वांटिटी Q1, बेस ईयर क्वांटिटी Q0। अब क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये देखो नाम बस बदल गया, यही है बात, ठीक है। बस सिंपल की जगह वेट लिख दिया, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड लिख दिया। बोलो कोई फर्क नहीं? सेम है ना, बातें एग्जैक्टली सेम है, बट वेट्स पे जाते ही नाम के आगे वेट लग गया, वेट्स पे जाते ही नाम के आगे वेट्स लग गया, और कुछ भी फर्क नहीं है ना, एवरीथिंग इज सेम। बोलो भैया, नाम बदल गया, बाकी सब कुछ सेम है, फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल, ठीक है। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहां पे क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? P01। सर P01 ही निकालना है क्या? हाँ, ठीक है, यही है इंडेक्स नंबर, P01 ही निकालना है। तो P01 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। सर
एक बात बताइए। मैंने कहा हाँ सर ये R का मतलब यही है क्या, P1 upon P0 into 100? यस, R का मतलब क्या है, P1 upon P0 into 100। R मतलब रिलेटिव प्राइस रिलेशन, मतलब P1 upon P0 into 100 मल्टीप्लाई बाय वेट्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट्स। वो तो समझे कि नहीं? समझ गए? तो सिग्मा R W अपॉन सिग्मा W। अगर याद करने में दिक्कत आती है ना तो एक काम करो, मीन पे चले जाओ। मीन पे कैसे निकालते हैं? मीन भी तो ऐसे निकालते हैं ना, एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेटेड का यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी वेट्स का सही सेम फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या था, ये था आर, सिग्मा आर, ये आर ही तो है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 आर ही तो है, इंटू वेट्स डिवाइडेड बाय वेट्स, फर्क यही तो है, वेट से मल्टीप्लाई करते वेट से डिवाइड करते। बोलो भाई समझे कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है, तकलीफ है तो बोलिए। हाँ जी, नहीं? अच्छा, अब आता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो है लेस्पेयर्स पास्चेस फिशर। लेस्पेयर्स पास्चेस फिशर, लेस्पेयर्स पास्चेस फिशर, लेस्पेयर्स पास्चेस फिशर, लेस्पेयर पास्चेस फिशर। ओके, अगले पेज पे चलते हैं, देखिएगा लेस्पेयर पास्चेस फिशर। अब देखो सबसे पहले आया लेस्पेयर। कौन आया? लेस्पेयर। अब नाम क्या है? वेटेड एग्रीगेटर। वेटेड एग्रीगेटर मतलब समझना बात को, वेट भी है ना, वेट तो है ही, और P01 निकालना है तो प्राइस भी होगा और वेट्स भी होंगे, प्राइस भी होगा और वेट्स भी होंगे। यस और नो? प्राइस का P01 का फॉर्मूला क्या था? सिंपल में सिग्मा P1 अपॉन P0। यस, सिग्मा P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, यही था ना? और कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं करना अपने को, सिर्फ समझना है। P01 का मतलब सिग्मा P1 अपॉन P0। वापस से P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन P0, पक्का? सिग्मा P1 अपॉन P0। सबसे पहले आए लेस्पेयर, बोलते हैं मैं वेट्स दूंगा, मैं वेट्स दूंगा। बोले क्या, कौन सी चीज का? बोले मैं बेस ईयर के क्वांटिटी को वेट्स दूंगा, बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट्स दूंगा। बोले ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, है ना, यही था ना? बोलता है मैं वेट्स दूंगा, कौन सा? क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी। लो भाई Q0 Q0, ऊपर नीचे दोनों तरफ Q0 Q0 के वेट्स आ गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ठीक है, फॉर्मूला बन गया सिग्मा, ठीक है, P1 Q0 P0 Q0, P1 Q0 P0 Q0। याद नहीं करना, समझ लो क्या बोला, ठीक है। सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव है तो एग्रीगेटिव में क्या होता है? एग्रीगेटिव मतलब P1 अपॉन P0 आएगा, है ना? सबसे पहले लेस्पेयर आया तो उसने बोला बेस ईयर, बेस ईयर मतलब Q0 Q0, P1 Q0 P0 Q0, याद हो गया क्या? है ना? उसके बाद आया पास्चेर। यार इसने फॉर्मूला बना दिया, मैं भी बनाऊंगा। तो बोलता है उसने क्या किया? बेस ईयर दिया, बोले भाई मैं करंट ईयर ले लेता हूं, मैं करंट ईयर ले लेता हूं। तो भाई साहब पास्चेर ने क्या किया? करंट ईयर ले लिया, कोई फर्क नहीं है, P1 अपॉन P0 है ना, Q1 Q1, तो P0 Q1 लो, P1 Q1 P0 Q1, ठीक है, लो P1 Q1 P0 Q1। तो है क्या? एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, मतलब सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 Q1, ठीक है। और तीसरा सबसे समझदार जो आदमी आया वो आया फिशर। बोले एक काम करता हूं, मेरे से तो मेहनत होती नहीं है, ठीक है, तेरे लिए लोग बोल रहे हैं, तेरे अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, बोलते तूने बेस ईयर क्यों लिया, तेरे अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, तूने करंट ईयर क्यों लिया। एक काम करता हूं, मैं दोनों को ले लेता हूं, मगर दोनों से तो स्क्वायर में चला जाएगा आंसर, तो एक काम करता हूं अंडर रूट भी कर देता हूं। तो दोनों से स्क्वायर में जा रहे हैं तो मैं अंडर रूट भी कर देता हूं, तो ये इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ना 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 अंडर रूट कर दो। तो ये सिग्मा P1 Q0 P0 Q0, ठीक है, P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, और ये था अंडर रूट, ये इंटू ये अंडर रूट में इंटू 100 है। कौन है जिसको फॉर्मूला याद नहीं हुआ, जिसको समझ नहीं आया? सिर्फ याद नहीं, समझना भी जरूरी है। मैंने आपको याद कराने के लिए सिर्फ एक चीज कराई है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, ये सीख लो बस, P1 अपॉन P0 इंटू 100। जिसको ये आ गया उसको रिलेशन समझ आ गया, जिसको रिलेशन समझ आ गया उसको ये भी आ गया, लेस्पेयर पास्चेस और फिशर, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट, यही हुआ तीनों में।
समझ गए क्या? अब सुनना, एक लास्ट जो फॉर्मुलेज है इसके अंदर, क्वेश्चंस कल करेंगे, लास्ट फॉर्मुलेज जो है वो देख लीजिए, ठीक है। लास्ट जो फॉर्मुलेज हैं वो हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोलता है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, एग्रीगेटिव सर, एग्रीगेटिव वर्ड यूज करा है क्या इसने? मैंने कहा हाँ एग्रीगेटिव यूज करा है सर। एग्रीगेटिव मतलब P1 upon P0 Q0 Q0। फैमिली बजट है, फैमिली तो सामान भी खरीदेगी, ठीक है, समझ रहे हो क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीगेटिव, कंज्यूमर सामान खरीदेगा, सामान मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कौन सा? बेस ईयर, Q0 Q0 लेस कर का मेथड, समझ गए क्या? और अगर फैमिली बजट पूरा सोचना है तो हर चीज का प्राइस रिलेशन निकालना है। सर ये भी फॉर्मूला है, सिग्मा डब्ल्यू कौन सिग्मा डब्ल्यू? सर ये तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आ गया। सर ये तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आ गया। सर मत समझाओ सर, ये आता है सर हमें, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड सर कर रखा है, यही है P01 इक्वल्स टू, ठीक है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर मतलब, ठीक है, P1 अपॉन P0 इनटू 100, इंडिविजुअली करना है, बस यही फर्क है। बोलो आप में से किसको समझ नहीं आया?